देखिए आज का कह रहा है क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1। क्या प्रश्नावली 1.1 हम लोग आज शुरुआत करेंगे क्लास 7 का मैथ में। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। क्या निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक को लिखिए। अब दे दिया है कि -5 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक है। तो आप पहले जानते हैं कि देखिए जीरो से हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद ना आएगा 5। अब उसी प्रकार से देखिए माइनस का कह रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा 1, माइनस में आपका हो जाएगा 2, माइनस में आ जाएगा आपका 3, माइनस में आ जाएगा आपका 4। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब देखिए कहां से ये माइनस है, कहने का मतलब कि देखिए ये -5 पूछ रहा है और माइनस और +5 पूछ रहा है। इसके बीच में कितना संख्या, तो बीच में यही संख्या है। ठीक है, ये समझ में है ना? इस प्रकार से बी बनेगा। क्या कर रहा है बी में, कह रहा है कि -2 और 8 के बीच में क्या है, तो -1 है ना। उसके बाद क्या है 0 है। 0 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 8 कहने लिखे सर जी क्योंकि 8 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आप सी और डी बना लीजिएगा। अब आइए नीचे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। बड़े पूर्णांक पे तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, घेरा लगाना है। घेरा का क्या होता है, यानी कि ऐसा गोल करना है। ठीक है, यस सर। ऐसे कह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे गोला मतलब गोला लगाना है। तो अब देखिएगा क्या कर रहा है, -20 और 4 में कौन बड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर्ज लिए हैं -20 रुपया। माइनस का मतलब हुआ कि कर्ज लिए हैं, प्लस में 4 रुपया की अपने पास है उपलब्ध पहले से। तो हमारे पास जो पहले से है वही ना बड़ा होगा जी। इसमें 4 हो गया। अब देखिए -15 रुपया बड़ा है या -8 रुपया। तो कहने का मतलब कि कम रुपया कर्ज अच्छा है कि ज्यादा रुपया कर्ज अच्छा है, कम रुपया। तो हमारा कम रुपया कर्ज अच्छा है तो 8 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों आप प्लेस बनाइएगा। ठीक है, अब ये इधर क्या कर रहा है, नीचे देखिएगा कर रहा है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह। क्या उचित चिन्ह जो है उसको लगाए। तो पहले आप समझ लीजिए, जिधर 12 होगा उधर का मुंह खुला रहेगा, जिधर 12 उधर मुंह खुला रहेगा। तो -6 बड़ा है या -8। कहने का मतलब कम रुपया हमारा कर्ज है कौन, -100 रुपया। यस सर। है ना, तो इधर कम है तो इधर 12 हो गया तो इधर मुंह खुला रहेगा। फिर इधर कह रहा है कि 4 रुपया बड़ा है या 0 रुपया बड़ा है, दोनों प्लस में दिया है। तो भाई 4 रुपया बड़ा है क्योंकि 4 रुपया बेसी होता है ना। यस सर। ये प्लस में तो अच्छा है, बड़ा है तो ठीक है। तो इधर किधर रहेगा, इधर मुंह खुला रहेगा। अब देखिए इधर क्या कर रहा है, -15 रुपया बड़ा है या 2 रुपया बड़ा है। तो माइनस में कर्ज हो गया और प्लस में आपका क्या हो गया, आपका रुपया हुआ। तो इधर क्या होगा, जब प्लस हुआ तो इधर चल जाएगा मुंह खुला। आया समझ में? यस सर। उसी प्रकार से इधर देखिए डी में क्या कह रहा है, -50 रुपया बड़ा है या -54 + 4 दे दिया है। तो अब देखिए 54 में से 4 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। दोनों साइड 50 माइनस हुआ तो यानी क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो जाएगा बराबर लग जाएगा। दोनों साइड बराबर है तो बराबर है। आ गया समझ में? इसी प्रकार से ये दुगो आपको बनाना है, बस इतना ही। देखिए अब हम लोग आएंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या करें, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले क्या है, सबसे इसमें से छोटा ढूंढेंगे। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है, माइनस में सबसे बड़ा 8 है। उसके बाद माइनस में सबसे कम का है, -5 है। उसके बाद -2 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 12 है, 15 है, 20 है। अब कहिएगा सर जी कि यहाँ तो 12, 15, 20 बड़ा है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि माइनस में अगर जो कोई भी चीज हो तो माइनस में कर्ज है और प्लस में आपके पास है तो समझिए कि आपका है वो कर्ज नहीं है। तो माइनस में जितना कर्ज है ये सबका है, छोटा हो गया। और ये जो प्लस वाला है ये सबका हो गया, बड़ा हो गया। आया ना समझ में? यस सर। ये देखिए ये सबका है, माइनस में ये सबका है, माइनस में आपका कर्ज है। ठीक है, और ये जो प्लस वाला में ही आपका क्या है, आपके पास जो पैसा बचा है बिना कर्ज का है। तो सेम इसी प्रकार अब देखिए ये बी में कैसे बनेगा वो देखिए। तो सेम उसी प्रकार से बनेगा, पहले -15 12 आ जाएगा।
उसके बाद क्या है, -2 है, नहीं -4 है ना, -4 आ जाएगा। उसके बाद -2 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, 5 है, पहले 0 है, उसके बाद 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, -5 आ जाएगा, ओ सॉरी 5 है सिर्फ। उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए पहले क्या किए, माइनस में जो सबसे बड़ा है उसको लिखे, उसके बाद माइनस में 4 बड़ा है तो 4 लिखे, माइनस में 2 बड़ा है तो 2 लिखे। उसके बाद देखिए जो प्लस वाले को लिखने लगे, प्लस में ये 0 है तो 0, हमारे पास 1 रुपया कर्ज नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए हमारा 5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद 8 है तो 8 लिख दिए। ये अब कहेगा कि सर जी ये तो 2 छोटा हो गया ना और 4 छोटा हो गया, तो कहने का मतलब ये माइनस में है। जितना माइनस में कम रहेगा उतना आपके पास कम कर्जा है, और ये जितना बड़ा है वो ज्यादा कर्जा हो गया। समझ में आया ना? यस सर। ये जितना ज्यादा है उतना क्या हो गया, आपके पास ज्यादा कर्ज हो गया, और ये कम है तो कम कर्ज हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया बी नंबर का आंसर। और 5 नंबर में क्या करें, नीचे दिए गए पूर्णांकों को अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक देखिए 18 से पहले का हो जाएगा 17 -17। आप कहेंगे कि सर जी अगले वाला पूछ रहा है, इसके बाद वाला पूछ रहा है, तो बाद वाले में जब आपका माइनस में हो तो पहले वाला लगता है और प्लस में हो तो आगे वाला लगता है। ठीक है, तो अब देखिए 15 के बाद क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ये प्लस है इसलिए आगे गया और ये माइनस है इसलिए पीछे आया। समझ में आ रहा है? और ये 20 है तो 20 से पहले क्या आ जाएगा 19, माइनस में 19। ये 18 है तो क्या हो जाएगा 19, और ये -5 है तो क्या हो जाएगा -4। आए ना समझ में? यस सर। अब उसी प्रकार से ही क्या कर रहा है, 6 नंबर में नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। यानी पहले के पहले, तो 25 से पहले क्या हो जाएगा 24, और 59 के बाद का हो जाएगा 60। कहने का मतलब ये माइनस में तो उल्टा चलेगा। ठीक है, 59 के बाद क्या आएगा 60 आएगा। ये माइनस में इसलिए उल्टा चलेगा, ये प्लस में तो सीधा चलेगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए माइनस में 55 है तो क्या हो जाएगा माइनस में 56, और माइनस में 26 है तो क्या हो जाएगा माइनस में 27। लेकिन ये 100 है तो क्या हो जाएगा 99, यानी 99। आया समझ में? यस सर। बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।